friends, my name is Dr. Ekta Sharma, working as a female sexual counselor and sexuality educator at Mediva Hospital. So friends, आज मेरा टॉपिक है कि इरेगुलर पीरियड्स क्या होते हैं, इनके क्या क्या कारण हो सकते हैं और इनके क्या क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट हैं। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको ब्रीफ में पीरियड्स के बारे में बताऊंगी कि पीरियड्स होते क्या हैं। बेसिकली ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें वेजाइना से ब्लीडिंग होती है। तो ये ब्लीडिंग होती क्यों है? हर प्यूबर्टी एज में हर स्त्री के अंडाशय से एक एग निकलता है हर महीने, जो कि अगर फीमेल कंसीव कर लेती है तो भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। इस भ्रूण को न्यूट्रिशन देने के लिए यूट्रस के अंदर एक परत तैयार होती है जिसे कि हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियम ओव्यूलेशन के 14 दिन बाद अपने आप बॉडी से शेड ऑफ हो जाती है अगर फीमेल कंसीव नहीं करती है तो। इसी को ही हम पीरियड्स का स्त्राव, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या पीरियड्स का फ्लो कहते हैं। बेसिकली ये प्यूबर्टी एज में स्टार्ट होती है और मेनोपॉज में आपके पीरियड्स बंद हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अब आपको बताऊंगी कि नॉर्मल पीरियड्स या रेगुलर पीरियड्स क्या होते हैं, क्योंकि जब आप ये जानेंगे कि नॉर्मल रेगुलर पीरियड्स क्या होते हैं उसके बाद ही आप ये ऑटोमेटिकली डिफरेंशिएट कर लेंगे कि एबनॉर्मल और इरेगुलर पीरियड्स क्या होते हैं। तो जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 28 डेज की होती है। जैसा कि हम बुक्स में पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, हम ये मानते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 डेज लॉन्ग होती है। लेकिन यह 7 दिन पहले भी पीरियड्स आपके और 7 दिन बाद तक अगर आपके पीरियड्स आते हैं तो इसे हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। मींस अगर 21 दिन से लेकर के 35 दिन के बीच जब भी आपके पीरियड्स आ जाते हैं तो हम इसे नॉर्मल पीरियड्स ही मानेंगे, इसमें एबनॉर्मलिटी नहीं होती है। क्योंकि हर फीमेल की बॉडी अलग अलग होती है, उनका टेक्सचर अलग होता है, उनमें हार्मोन्स के लेवल अलग होते हैं, उनका रूटीन अलग होता है। तो इस वजह से जो आपके पीरियड्स हैं वो सेम इंटरवल के नहीं हो सकते हैं कि सभी का एग्जैक्ट 28 डेज पे ही पीरियड्स आएँ या सभी के सेम इंटरवल पे आएँ। किसी के 2 दिन पहले आ जाते हैं, किसी के 2 दिन बाद में आ सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक रेंज रखी है 21 डेज से 35 डेज की, जिसके बीच पीरियड्स आने पर हम उन्हें नॉर्मल कंसीडर करते हैं। तो एबनॉर्मल पीरियड्स या इरेगुलर पीरियड्स क्या होते हैं? इरेगुलर पीरियड्स तब हम कंसीडर करते हैं जब आपके पीरियड्स 21 दिन से पहले ही आ रहे हैं या 35 दिन के बाद आ रहे हैं या उसके बाद भी नहीं आ रहे हैं, तो उसे हम एबनॉर्मल पीरियड्स मानते हैं। एबनॉर्मल पीरियड्स साल में अगर 1 या 2 बार आपके पीरियड्स डिले हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं, तो इसे हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। ऐसा किसी टेम्परेरी रीज़न की वजह से हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आप किसी महीने में आप बीमार हो गए, कोई बीमारी आपको हो गई और उसकी आपने मेडिसिन ली, तो मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी और बीमारी की वजह से भी जो आपका बॉडी का न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिस वजह से आपके पीरियड्स पहले आ सकते हैं और डिले भी हो सकते हैं। तो ये एक टेम्परेरी रीज़न है। जैसे ही आप रिकवर करेंगे, आपकी मेडिसिन बंद हो जाएंगी, तो आपके पीरियड्स पहले की तरह नॉर्मल और रेगुलर हो जाएंगे। लेकिन अगर फ्रिक्वेंटली ऐसा हो रहा है कि आपके पीरियड्स बिफोर टाइम आने लग गए हैं या फिर आफ्टर टाइम आ रहे हैं, डिले हो रहे हैं, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा अगर आपकी ब्लीडिंग 2 दिन से कम टाइम के लिए हो रही है या 7 दिन से ज़्यादा टाइम के लिए हो रही है, क्योंकि जो नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम होता है वो 2 से 7 दिन होता है, तो अगर आपको सिर्फ 2 दिन ही ब्लीडिंग हो रही है या 7 दिन के बाद भी ब्लीडिंग हो रही है तो भी आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉर्मल हल्का फुल्का पेन जैसे कि आपको पीरियड के दौरान होता ही है, लेकिन सडनली आपको बहुत ही तेज एब्डोमिनल पेन होने लग गया है, आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, नॉर्मल जो मेडिसिन आप लेते हैं उससे भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, आपको बेड रेस्ट करना पड़ रहा है, आपका जो रूटीन है वो डिस्टर्ब हो गया है, इस तरह से अगर सडनली चेंज हो जाता है सिम्टम्स के अंदर तो भी ये एबनॉर्मल और डिलेड आपके पीरियड्स में कंसीडर होता है। तो इसमें भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ब्लीडिंग का अमाउंट, जो भी ब्लीडिंग आपको रेगुलरली हो रही है, सडनली उससे आपकी ब्लीडिंग कम हो जाती है या फिर ब्लीडिंग का अमाउंट बढ़ जाता है, तो वो भी आपका एबनॉर्मल और इरेगुलर पीरियड्स में
आता है। पहले जैसे कि अब सडनली आपके पीरियड्स इतने कम हो गए हैं कि 1 या 2 पैड में ही काम हो जाता है, जस्ट स्पॉटिंग हो रही है, या फिर पीरियड्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि आपको हर 1-2 घंटे के अंदर पीरियड्स चेंज करने पड़ रहे हैं, तो हमें इस सिचुएशन में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो डिलेड पीरियड्स में और एबनॉर्मल पीरियड्स में ये सब फाइंडिंग्स आपको मिल सकती हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि एबनॉर्मल पीरियड्स के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो इसे हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स और सेकंड कैटेगरी है आपकी पैथोलॉजिकल फैक्टर्स। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में बेसिकली आपकी लाइफ के कुछ इवेंट्स होते हैं जिसमें कुछ टेम्परेरी रीज़न की वजह से, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपके जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं। और जैसे कि स्ट्रेस की वजह से, बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज की वजह से आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। लेकिन इसमें चिंता की कोई बात नहीं होती है। आप थोड़ा सा अपनी लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन करके आप अपने पीरियड्स को रेगुलेट कर सकते हैं। और पैथोलॉजिकल फैक्टर में मीन्स आपकी बॉडी के अंदर कोई डिजीज़ है, अंडरलाइन कोई पैथोलॉजी है जिसकी वजह से आपके जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस है वो डिक्रीज हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है, जिस वजह से आपके पीरियड्स मिस हो रहे हैं और डिले हो रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है और उनकी सलाह लेने की ज़रूरत होती है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो अब हम जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, आपके फिजियोलॉजिकल जो रीजंस हैं, उनके बारे में थोड़ा मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। फर्स्ट जो लाइफ के 4 मेन जो इवेंट्स हैं, फर्स्ट है आपका मीनार्च स्टेज। जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है 10 साल के बाद, जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तो 2-2.5 साल तक जो आपके पीरियड्स होते हैं वो बहुत लाइट होते हैं, आपके इरेगुलर होते हैं, कभी 2 मंथ के बाद, कभी 4 मंथ के बाद स्किप करके आते हैं। तो उस सिचुएशन में आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जस्ट अभी प्यूबर्टी एक स्टार्ट हुई है और बॉडी को थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगता है। बॉडी को जो बेसिकली जो 2 मेन हार्मोन है अपनी बॉडी में, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन, उनको अपने नॉर्मल लेवल तक आने में 2 से 2.5 साल तक का टाइम लग जाता है। तो 2 से 2.5 साल तक आपके पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं, लेकिन 2 से 2.5 साल के बाद जब आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का नॉर्मल लेवल स्टैब्लिश हो जाता है, हार्मोनल बैलेंस स्टैब्लिश हो जाता है, तब आपके पीरियड्स नॉर्मल हो जाते हैं, रेगुलर हो जाते हैं। तो आपको इस सिचुएशन में बिल्कुल भी घबराने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 2-2.5 साल के बाद ऑटोमेटिकली ये सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। देन मेनोपॉज स्टेज। मेनोपॉज स्टेज जबकि आपके पीरियड्स बंद हो जाते हैं, अराउंड 45 to 50 ईयर्स की एज में आपकी मेनोपॉज की स्टेट कभी भी आ सकती है। तो वही बात है कि मेनोपॉज से भी 2-2.5 साल पहले से ही आपके पीरियड्स लाइट हो जाते हैं, इरेगुलर हो जाते हैं, डिले होने लग जाते हैं। तो इसका भी यही रीज़न है कि उस एज तक जो आपकी ओव्यूलेशन की जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, जिस वजह से भी आपके क्या होता है कि पीरियड्स मिस हो जाते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, इरेगुलर रहते हैं। तो इसमें भी आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। थर्ड है हमारे पास जो लाइफ इवेंट है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में बेसिकली पीरियड्स आते ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी कुछ फीमेल्स में ऐसा होता है कि पूरे 9 मंथ तक उनको ब्लीडिंग होती है, लेकिन वो ये कि इरेगुलर पैटर्न रहता है, कभी पीरियड्स आते हैं कभी नहीं आते हैं, बहुत कम ब्लीडिंग होती है। तो बेसिकली प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है, जिस वजह से एस्ट्रोजन का जो लेवल है कम हो जाता है, और इसी वजह से या तो पीरियड्स आते ही नहीं हैं या आते हैं तो इरेगुलर आते हैं। तो अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हो गए हैं और आप प्रेगनेंसी सस्पेक्ट कर रही हैं तो उसे आपको एक प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए और उसके बाद आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके बाद है हमारे पास फैक्टर जैसे कि स्ट्रेस। आज ये कि चाहे हम घर पे हों चाहे हम ऑफिस में हों, स्ट्रेस हर सिचुएशन में होता ही है, लेकिन एक नॉर्मल लेवल से ज़्यादा जब स्ट्रेस आप लेती हैं तो उस स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी में काफ़ी चेंजेस आते हैं। सबसे पहले आपकी जो हाइपोथैलेमिक एक्टिविटी होती है, हाइपोथैलेमस की जो एक्टिविटी है वो सप्रेस हो जाती है, और हाइपोथैलेमस ही आपकी बॉडी की जो मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड उसको कंट्रोल करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी बॉडी की जो अदर मेजर ग्लैंड्स हैं लाइक थायराइड ग्लैंड, ओवरीज, ओव्यूलेशन प्रोसेस, इन सबको कंट्रोल करता है। तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगी तो डेफिनेटली जो आपकी ओव्यूलेशन प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, अल्टर हो जाएगी, ओव्यूलेशन नहीं होगा, और इस वजह से आपके पीरियड्स मिस हो सकते हैं और इरेगुलर हो सकते हैं।
इसके अलावा जो कारण है वो है कि आप बहुत ही ज़्यादा आप एक्सरसाइज कर रही हैं, बहुत ही आप हैवी एक्सरसाइज कर रही हैं, विगोरसली आप बहुत एक्सरसाइज कर रही हैं, जिस वजह से भी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं। और इसके अलावा कारण हो सकते हैं कि सडनली आपने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है और आप ओबेसिटी की कैटेगरी में आ गई हैं, या बहुत ज़्यादा आपने वेट लॉस कर दिया है जिससे कि आप अंडर न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आ गई हैं। तो दोनों ही ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन की सिचुएशन में आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और आपके पीरियड्स डिले हो जाते हैं, इरेगुलर हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन में हम सलाह देते हैं कि आपको अपना जो बॉडी वेट है वो नॉर्मली मेंटेन रखना है, बहुत ज़्यादा कम नहीं करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करनी है, बट आपको मॉडरेट एक्सरसाइज करनी है, बहुत विगोरसली एक्सरसाइज नहीं करनी है। इसके अलावा शिफ्ट वर्क, आप जैसे कि मॉर्निंग शिफ्ट में काम कर रही है, कभी इवनिंग शिफ्ट है आपकी, कभी आप नाइट शिफ्ट में काम कर रही हैं, तो इस तरह शिफ्ट चेंज होने से क्या होता है कि आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है बॉडी की वो चेंज हो जाती है, जिससे कि भी आपके हार्मोन्स का लेवल चेंज हो जाता है और आपके पीरियड्स डिले हो जाते हैं और इरेगुलर हो जाते हैं। इसके अलावा एक और कारण है कि ट्रैवलिंग की, जैसे आप आइदर या तो ऑफिशियल वर्क से या फिर आप घूमने के पर्पज़ से आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करती हैं, स्पेशली वो भी डिफरेंट टाइम जोन्स में, तो उस वजह से भी बायोलॉजिकल क्लॉक बॉडी की डिस्टर्ब हो जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं और आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं पैथोलॉजिकल फैक्टर्स की कि पैथोलॉजिकल कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में बेसिकली स्मॉल मल्टीपल सिस्ट बन जाती हैं आपकी ओवरीज के अंदर, जिसकी वजह से आपकी जो ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है वो भी एबनॉर्मल हो जाती है, डिले हो जाती है और कई बार परमानेंटली बंद हो जाती हैं। तो अगर आप ये सस्पेक्ट कर रही हैं कि आपको PCOS हो सकता है, PCOS के सिम्टम जैसे कि ग्रोथ ऑफ हेयर्स ऑन योर फेस और अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी और एक्ने की अगर प्रॉब्लम है, तो आपको उसी समय आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो वो आपको कुछ इन्वेस्टिगेशंस आपको प्रिस्क्राइब करेंगी और अकॉर्डिंगली आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगी। सेकंड जो पैथोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है वो है थायराइड इशू। तो बोथ इन हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म, दोनों ही केसेस में आपकी जो ओव्यूलेशन की प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे कि आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं और आपके इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं। Then third important point है endometriosis. Endometriosis is a painful disorder in which there is a growth of tissues which is similar to endometrium outside your uterus in ovaries and fallopian tubules. इस वजह से भी आपके ओव्यूलेशन की प्रोसेस डिस्टर्ब हो सकती है, आपके पीरियड्स मिस हो सकते हैं। देन सबसे लास्ट जो पैथोलॉजिकल फैक्टर है वो है चेंजिंग बर्थ पिल्स, कि आप बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज़ कर रही हैं, जिसकी वजह से बेसिकली बर्थ कंट्रोल पिल्स में हम डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन है हार्मोन्स के वो बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और आपके पीरियड्स लाइट और इरेगुलर हो सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपके जो इरेगुलर पीरियड्स के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो इरेगुलर पीरियड्स का जो ट्रीटमेंट है वो मेनली डिपेंड्स करता है कि आपके इरेगुलर पीरियड्स के रीज़न क्या है, कारण क्या है। अगर किसी फिजियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, तो आप अपनी लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन करके आप उनको अपने पीरियड्स को रेगुलेट कर सकती हैं। जैसे कि आप स्ट्रेस रिलीविंग थेरेपी यूज़ कर सकती हैं, आपको डेली एक्सरसाइज करनी है, मॉडरेट एक्सरसाइज करनी है, बहुत विगोरस नहीं करनी है, और आपको मेडिटेशन आप कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट योगासना है जैसे कि भुजंगासना, मलासना, बटरफ्लाई पोजेस, धनुरासना, इस तरह से कुछ ये आसन आप रोज करके आप अपने पीरियड्स को रेगुलेट भी कर सकती हैं। इसके अलावा जो पैथोलॉजिकल अगर कारण है आपकी पीरियड्स इरेगुलरिटी के पीछे, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको तब आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना है। वो आपसे आपकी कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री लेंगी। अगर पॉसिबल हो तो आपको अपने पीरियड्स का एक कैलेंडर तैयार करके ले जाना है, जिससे कि उन्हें आपके पीरियड्स इरेगुलरिटी को समझने में ज़्यादा सहूलियत रहेगी। और उसके बाद वो आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन प्रिस्क्राइब करेंगी, जैसे कि वो आपसे अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगी, कुछ ब्लड टेस्ट करवाने को कहेंगी, और बेस्ड ऑन योर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट वो आपको अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट आपका स्टार्ट करेंगी।
तो फ्रेंड्स, इस तरह से इस वीडियो में हमने जाना कि पीरियड्स क्या होते हैं, नॉर्मल पीरियड्स हम किसे कहते हैं, इरेगुलर पीरियड्स में क्या क्या क्राइटेरिया हैं, उनके क्या क्या कारण हो सकते हैं और उसके लिए हम क्या क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें। मैंने अपना अगर आपको कोई भी अगर आपके मन में अभी भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे आपके सवालों का आंसर करने में बहुत ही खुशी होगी। थैंक यू सो मच।